फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आमतौर पे यह माना जाता है कि शहीद जगतपति कुमार जब बीएन कॉलेज में इंटर के स्टूडेंट थे, तब वे पटना में जब क्रांतिकारी प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें गए और उन्होंने सचिवालय पर तिरंगा फहराने का काम किया। इसी बीच उनको गोली लगी और उनका देहांत हो गया, वे शहीद हो गए। इस संबंध में दूसरा पक्ष भी है और किसी पक्ष का समर्थन और विरोध करना अलग बात है, उसे मानना न मानना अलग बात है। तथ्य अपनी जगह तथ्य ही होता है। तो हमारे साथ जो आप देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं बुजुर्ग, इनकी उम्र 83 वर्ष हो गई है। 2022 में इनकी उम्र 83 वर्ष हो गई है। इनका नाम शिशिर कुमार लाल है और ये शहीद जगतपति कुमार के चचेरे भाई हैं, अपने चचेरे भाई, छोटे हैं। तो ये क्या जानते हैं शहीद जगतपति कुमार के बारे में, हम इनसे ही बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जगतपति कुमार कैसे शहीद हुए थे और उसके बाद क्या घटनाएं घटी, क्या प्रतिक्रिया रही परिवार की और कैसे यहाँ उनका स्मारक बनाया गया, कैसे कैसे क्या हुआ, सब कुछ हम शिशिर कुमार लाल से इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। मैं बात करता हूं शिशिर कुमार लाल जी से। शिशिर कुमार लाल जी, आप ये कहते हैं कि जगतपति कुमार दरअसल दवा लेने गए थे और गोली के शिकार हो गए, तो पूरा मामला क्या है? देखिए, हमने ये बात इंदू बाबू से सुनी है। इंदू बाबू कौन थे? इंदू बाबू जगतपति भैया के भगना हुए अपना। अच्छा। वहाँ जज भी हुए, डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर करके पटने में रह रहे हैं, औरंगाबाद के थे। तो उन्होंने ये बतलाया कि जिस रोज शहादत हुई और 42 के इसमें गए, तो 11 अगस्त 1942 को ना। वहाँ सरजू भैया क्या रहते थे। सरजू भैया जगतपति भैया से बड़े थे, पटने में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ घर में कोई बीमार थे जिनकी दवा की जरूरत थी, तो इंदू बाबू और जगतपति भैया दोनों साथ निकले, जैसा उन्होंने बतलाया। इंदू बाबू वहीं पढ़ते थे, तो लोग साथ निकले और ये जगतपति भैया ने क्या किया कि दवा खरीदी है, इंदू बाबू से हाथों भेज दिया घर, अपने चले गए वहाँ कॉलेज और वहाँ जुलूस में शामिल। वो लोग पहले से होगा ये तय, वहाँ जुलूस में शामिल हो गए। और उसके बाद जब आगे बढ़े हैं तो जैसा हमने सुना कि भीड़ बढ़ती गई, उसके बाद झंडा लेकर ही आगे बढ़ते गए। इसके बाद पुलिस रोकने के लिए आई, रुके नहीं ये लोग, उसके बाद आगे बढ़ते गए तो गोली चलाई। तो गोली जो लगी उनके पैर में पहले, तो गिरे, लेकिन वो फिर खड़े हो, उन्होंने कहा कि पैर में गोली मारने से हम रुकेंगे नहीं ये। और इसके बाद फिर उन्होंने, तुमको मारना है सीने में मारो गोली। और इस तरह करके झंडा लेके अपना हिम्मत में आगे बढ़ गए और वहाँ झंडा गाड़ने का भी ये हो गया, ऊपर में फहराने का। और उसके बाद क्या हुआ? घटना के बाद घटना की सूचना, शहीद होने की सूचना मिली तो उनके माँ तो अंधी हो गई थी शायद। के बाद हमको तो यहीं तक बताया कि इस तरह से उनका, तो उनकी माँ के आँख की रोशनी चली गई थी ना। हमने सुना कि उसके बाद जो वहाँ चीफ सेक्रेटरी थे या क्या, गवर्नमेंट ने ये किया कि कदम कुआं को उड़ा दो। कदम कुआं में हमारे अपने बाबा का मकान था वहाँ पर, और ये सरजू भैया वहाँ पर रहते थे वो। लेकिन बाद में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ये कदम कुआं को ये किया जाएगा तो वो पॉश एरिया है, पॉश एरिया एलिमिनेट हो जाएगा, तब जा करके वो रुका। तो जब शहीद जगतपति कुमार का शव यहाँ खराटी पहुंचा पटना से, तो उनकी माँ के आंख की रोशनी चली गई थी। क्या हुआ था? हाँ, उनके पिताजी थे उस वक्त, जिंदा थे। हाँ, सुखराज बहादुर बाबू। हाँ, वो जिंदा तो थे। उन क्या प्रतिक्रिया घर में, कैसा माहौल था? बाद में स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने ये किया था कि जो स्वतंत्रता से ये शहीद हुए हैं स्वतंत्रता की लड़ाई में, उन लोगों को कुछ मुआवजा के लिए, तो सुखराज चचा के पास भी ऐसा आया था प्रपोजल,
उन्होंने कहा कि हमारा लड़का मुआवजा के लिए शहीद नहीं हुआ, वो तो देश के लिए शहीद हुआ था। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने किसी कोई तरह लाभ का- नहीं लिया। हाँ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हमको नहीं चाहिए। और क्या हुआ था घटना के बारे में, घटना के बारे में और क्या जानते हैं? और तो हम कुछ नहीं जानते उसके, जगतपति भैया के बारे में तो हम को कुछ मालूम ही नहीं है। देखा है कि उनको देखा होगा, लेकिन याद भी नहीं है, क्योंकि हम तो 1-1.5 साल के थे। अच्छा, और बाद में सुने नहीं, बाद में लोग हाँ। परिवार के लोग इधर उधर रहने हम लगे। जो बोल रहे हैं आपको सुनी हुई बात बोल रहे हैं। हाँ, आप तो थे ही नहीं तो देखेंगे कैसे। और क्या क्या हुआ फिर बाद में, कौन कौन लोग आए थे? और हम क्या कहें इसके बारे में। बाद में फिर हमारे फादर भैया रहे तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया केदार भैया से, जगतपति भैया के बड़े भाई, कि एक उनका होना चाहिए स्मारक। और उसके बाद एक कमेटी बनी, उसमें राम नरेश सिंह रहे और भी लोग रहे। और उसके बाद यही तय हुआ कि एक मूर्ति स्थापना की जाए, तो वो मंगाई गई। उनकी तस्वीर, यही तस्वीर जो आपने देखा है, यही एक तस्वीर यही थी, मिली तस्वीर ढूंढी गई थी, यही में इसी को भेजा गया। उसके बाद फिर मूर्ति बना के तब यहाँ स्थापित किया गया। और कोई जानकारी उनके बारे में? और तो उसके बाद में तो फिर उसका ये अब देख रहे हैं जगतपति कुमार के इसमें हाथाबंदी का ये, वो तो ये राजा राम सिंह ये जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, राजा राम सिंह हाँ, भाकपा माले के विधायक थे, उन्होंने ही ये सब करवाया था। उन्होंने ये करवाया था। लेकिन आज तक आदमकद प्रतिमा नहीं लगी। हैं? आदमकद प्रतिमा आज तक नहीं लगी। और आप लेकिन वहां नहीं जाते हैं शहीद स्मारक पर, क्या मामला क्या है? ये मामला के उसमें देखिए, शुरू से वो हमने जैसा सुना कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उनके अंदर देश प्रेम की भावना बहुत थी। और इसी प्रेम, देश प्रेम की भावना से वो आगे बढ़ के जुलूस में ये हुए। और ये शुरू से बहुत एग्रेसिव नहीं थे। लेकिन आप नहीं जाते हैं जगतपति के स्मारक पर, ऐसा क्यों है? जैसा हमने प्रोफेसर धर्मराज बहादुर से सुना था, ऐसा कि शुरू से एग्रेसिव बहुत नहीं थे, शांत थे, लेकिन देश प्रेम की भावना उनमें बहुत थी। तो आप लोग काहे नहीं जाते हैं उनके स्मारक पर? आप नहीं जाते हैं और भी कोई परिवार के लोग नहीं जाते हैं शहीद जगतपति के स्मारक पर, ऐसा क्यों है? खैर हमारी तो अब उम्र हो गई, कहीं निकलते ही नहीं है अब जाते। आप पहले भी नहीं जाते थे जब आप सक्रिय थे? पहले शरीक होते थे फंक्शन वगैरह में। फंक्शन वगैरह में सक्रिय होते थे, मतलब आप अपने तरफ से आयोजन नहीं करते थे? पटने में उनका जो ये है, वहाँ तो 4th नंबर है, वहाँ 4थे आदमी थे वो, ये हुए थे, शहीद हुए थे, 4थे नंबर पर थे। और जिसमें मोनूमेंट में, लेकिन वो सुनते हैं कि दूसरे या तीसरे थे जिनको गोली लगी थी। इस औरंगाबाद में उस समय वही थे एक। शहीद होने में दूसरा क्रम था, लेकिन मूर्ति बनी 4थे नंबर पर, नहीं क्या जी? शहीद ये दूसरे स्थान पर हुए थे, मैंने दूसरा व्यक्ति थे जिनको गोली लगी थी, लेकिन जब मूर्ति बनी तो 4था नंबर पे। नाम में शायद इनका 4था है वहाँ। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये दूसरे इसमें थे। ऐसा क्यों हुआ? अब इस पे गड़बड़ी हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं। हम लोग का इंटरेस्ट था ये कि सो इनका एक मॉन्यूमेंट बने। उस समय हम यहाँ आए थे तो इसलिए उस समय इंटरेस्ट लिया। उसके पहले बहुत मालूम नहीं था कुछ, यहाँ रहते भी नहीं थे। हमारी पर वही भागलपुर में भी, वहाँ नानियाल में रहे हमारे नाना के। और जगतपति के बारे में क्या जानते हैं? और हम कुछ नहीं कह सकते। किस क्लास में पढ़ते थे और कहाँ पढ़ते थे? और उनके आगे फैमिली के लोग हैं, जो भाई लोग हैं वो, तो उनकी फैमिली भी, अब सरजू भैया भी रहे नहीं, केदार भैया भी नहीं रहे। केदार भैया के एक उनकी लड़की थी दामाद, तो दामाद भी नहीं रहे। उनके नाती हैं, पटने में रहते हैं।
जगतपति कुमार पढ़ते किस कॉलेज में थे? बीएन कॉलेज में। किस क्लास में? वो आईए में थे शायद। यही वही तो आपको ये दिखलाया एडमिशन का। ये उनका रोल नंबर 164 था उस बीएन कॉलेज में। हाँ, नहीं, क्या डेट लिखा हुआ है इसमें? 27 अप्रैल, यहाँ डेट है। यहाँ क्या डेट लिखा हुआ है? ये हमको दिया था जिन्होंने, उनका ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फोटो कॉपी ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द कॉपी ऑफ शहीद जगतपति कुमार, सेकेंड ईयर आर्ट्स में थे बीएन कॉलेज पटना में। अच्छा, उसकी फोटो कॉपी ये कब ली गई थी? 96 को। वो यही लिखते थे जगतपति कुमार अम्बस्टा, यही अम्बस्ट। क्या नाम लिखते थे ये? जगतपति कुमार अम्बस्टा। अम्बस्टा, अम्बस्ट। हाँ नहीं, रोल नंबर उनका 164 बीएन कॉलेज में था। हाँ। ये है जगतपति, यही तस्वीर भेज करके मॉन्यूमेंट बनाया गया है। ये सुखराज चाचा है, ये जगतपति भैया की मदर हुई, और ये father। पिताजी हुए। हाँ, और ये किस? ये तो का- सरजी भैया का एक लेटर था। अच्छा, क्या लेटर में उन्होंने लिखा है? वो किसको लेटर लिखा है उन्होंने? ये सरजू बाबू कौन थे? सरजी भैया का ये वो उनका पर्सनल लेटर है, कोई वैसा ये नहीं। सरजू बाबू कौन थे? जगतपति भैया से बड़े भाई। बड़े भाई थे। हाँ। चलिए, धन्यवाद। अंग्रेजी में ना आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जगतपति कुमार शहीद कैसे हुए थे, किस क्लास में पढ़ते थे, क्या उनकी भूमिका रही थी, कैसे वे क्रांतिकारियों के दल में चले गए थे और उनके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ। इस तरह के वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये उनके परिवार में जो अभी 83 वर्ष की उम्र के हैं, शिशिर कुमार लाल जी, अब इनसे बेहतर तो उनके बारे में बताने वाला उनके खानदान में और कोई बचा नहीं है। तो अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और देखते रहिए फोर्थ व्यूज। एक से एक इस तरह के मुद्दे को हम सामने लाते रहेंगे। आपने जगतपति कुमार की शहादत का पूरा सच देखा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।